हेलो हेलो। तो चलो आज वेलकम टू द न्यू सेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे हम एलिफेंट को एंट कैसे बनाएंगे, एंट को एलिफेंट कैसे बनाएंगे। यूजुअली जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ते हो तो यू फील इट जस्ट एज अ बंच ऑफ नंबर। जैसे अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूँ, सपोज 2 1 और 3 4, तो इसके वैल्यू आप निकालते हो 2 × 4 -3 × 1 एंड दैट गिव्स यू 8 - 3 5। हैव यू एवर वंडर्ड ये 5 जो है एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसका कोई ज्योमेट्रिकल फील भी है और ये एक आर्बिट्ररी नंबर है? तो इसके लिए आपको वापस जाना होगा मैट्रिक्स की दुनिया में। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 1 3 4 और देखते हैं ये मैट्रिक्स क्या करता है। तो अगर मैं एक दो वर्ल्ड बनाऊं, सपोज इसको मैं एक्स वाई वर्ल्ड लूं और इसको नया वर्ल्ड यू भी लूं, तो देखो यू कैन लुक अपॉन मैट्रिक्स फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मल परस्पेक्टिव। मतलब मैट्रिक्स को एक वेक्टर को खाएगा एक्स वाई को और वो यू भी देगा। तो लेट्स कॉल इट मैट्रिक्स एम। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में कोई भी एक्स वाई पॉइंट रखूं, सो दैट विल गिव मी एन आउटपुट यू और बी। तो इसको क्या कर रहा है, मैट्रिक्स ईच एंड एवरी वेक्टर एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक नए वर्ल्ड में यू बी में। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया एक्स वाई वर्ल्ड में, तो इस 0 0, यहाँ पे इट्स 1 0, इट्स 1 1 और ये अपन के पास आ गया 0 1। अब देखो ये चारों वर्टेक्स जो है, ऑल दीज 4 वर्टेक्स वेयर इट इज मैपिंग टू वाया दिस मैट्रिक्स। तो अगर मैं एक्स वाई के जगह पे अपन अगर एक्स वाई के जगह पे अगर मैं यहाँ 0 0 रख दूँ, तब देख सकते हो दिस डॉट दिस इक्वल टू 0, फिर दिस डॉट दिस इक्वल टू 0। तो 0 0 जो है मैं मेरा इस वर्ल्ड में 0 0 पे ही चले जाएगा, राइट। सिमिलरली अब मैं क्या करूं, सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर मैं 0 0 के जगह पे 1 0 रखूं, तो अगर आप 1 0 रखोगे तो 1 को ये कहाँ मैप करेगा, 1 0 अगर मैं रख दिया तो 1 को ये 2 पे मैप करेगा। सो x2 और y4 y3 हो गया। तो मेरे पास एक पॉइंट बना 2 3। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है 1 1, ये कहा गया 1 1 हो जाएगा 3 और 7। तो अपन के पास एक नया पॉइंट आ गया 3 7। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास फिर 0 1 को कहाँ मैप करेगा, अगर मैं 0 और 1 यहाँ रख दूँ तो फाइनल रिजल्ट यू भी जो आएगा दैट इज़ 1 और ये अपन के पास 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये मैप कर दिया तुमको 1 4। अब आप समथिंग सरप्राइजिंग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़। अब देखो ये जो है वो पैरेललोग्राम बन गया है। तो मेरा स्क्वायर ट्रांसफॉर्म हो गया पैरेललोग्राम में। अब कैसे पैरेललोग्राम बन गया, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों कैसे। तो इसका स्लोप आप देख लीजिए, स्लोप ऑफ दिस इज 3/2 और इसका स्लोप कितना है 7 - 4 3/2। मोर एवर सम ऑफ अपोजिट वर्टेक्स जो है वो भी सेम है, क्योंकि ये 0 0 है और ये 3 7 है। तो 7 + 0 इज सेम एज 4 + 3। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट जो है वो सेम है, ए और बी और सी और डी का। मोर एवर ये दोनों स्लोप सेम है, ये स्लोप सेम। तो बेसिकली क्या हुआ, ये मैट्रिक्स जो है वो एज ए ट्रांसफार्मर का काम कर गया। एक यूनिट स्क्वायर को इन्होंने खाया है और उसको एक पैरेललोग्राम बना दिया है। इनफैक्ट कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर आप रखोगे तो उसको ये ट्रांसफॉर्म करके दो पैरेलल लाइन ही रहेगा। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्म जो होता है पैरेललिज्म को प्रिजर्व करता है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम बन गया। अब सवाल है, अगर कोई आपसे पूछे इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, तो उसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से भी ये दोनों वर्टेक्स दिया हुआ है, ये 0 0 दिया गया है, वहां से आप निकाल सकते हो। या आप चाहो तो पहले ये फुल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल लो, फिर एरिया ऑफ ये पूरे डायगोनल वाला ट्रायंगल निकाल लो। ठीक है, उसमें से फिर आप इसको और ये ट्रेपेजियम को घटा के ये निकाल लो और उसका ट्वाइस कर दो। अब अगर आप एरिया निकालोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। इस स्क्वायर का एरिया अपन के पास 1 है और ये पैरेललोग्राम का एरिया एग्जैक्टली 5 आएगा, विच आई एम गिविंग यू सिंपली टू कैलकुलेट। यू कैन यूज इवन क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से भी निकाल सकते हो, बट दैट्स नॉट मोर फंडामेंटल। आप जस्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालो। अब देखो इसका एरिया 5 हो गया, इनिशियल एरिया 1 था। अब डिटर्मिनेंट क्या कर रहा है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली 5। सो दैट इज द सरप्राइजिंग रिजल्ट। अब सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या है, एरिया का स्केलिंग जो है, द डिटर्मिनेंट दैट ऑफ एम इज एग्जैक्टली 5 एंड 5 इज द स्केलिंग फैक्टर फॉर द एरिया, स्केलिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी आपको आर्बिट्ररी शेप दूं, कोई भी आर्बिट्ररी शेप देता और इसमें कोई भी मैं एक पॉइंट एक्स वाई लेके, इफ यू विल इटरेट दिस फॉर द इंटायर पॉइंट, और ये मैट्रिक्स अगर मैं मान लो 2 1 3 4 दूंगा, तो इस शेप को एक नया शेप में ले जाएगा। ठीक है, इस शेप को एक नया शेप में ले जाएगा। लेकिन अपन के पास बस इतना इंफॉर्मेशन हमको गारंटीड हो गया, जो अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, तो
A2/A1 का जो रेशियो होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और इन दिस केस इट्स 5. सो आई होप यू एंजॉयड दिस. अब क्या है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये डिटर्मिनेंट और नेगेटिव भी हो सकता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अगर आप इनिशियल वर्ल्ड में इस डायरेक्शन में वेक्टर ले रहे हो तो ये फाइनल वर्ल्ड में हो सकता है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करके उल्टा डायरेक्शन में कर दे, राइट? तो अगर ये ए था ये बी था तो फाइनल वर्ल्ड में अगर ये ए डैश हो गया ये बी डैश हो गया. अब देख सकते हो यहाँ ए क्रॉस बी ऊपर है और यहाँ ए क्रॉस बी जो है वो नीचे हो गया, राइट? और यहाँ अगर आप डॉट से बनाओगे तो ऊपर हो गया. तो साइन जो है डिटर्मिनेंट का, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इनटू डी विल शो द एरिया स्केलिंग फैक्टर, ठीक है? और साइन बता रहा है वेदर इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं और फाइनल से इनिशियल जा रहे हैं. नाउ सेम थिंग यू कैन डू फॉर इवन 3x3 मैट्रिक्स. अब 3x3 मैट्रिक्स में कुछ भी यहाँ पे कुछ भी भर लो एंड यू पुट अ 3D शेप. जैसे मैंने अगर एक क्यूब को यहाँ पे इंसर्ट किया, अब व्हाट डज इट मीन टू इंसर्ट अ क्यूब? इंसर्ट अ क्यूब मीन्स यू टेक अगेन एनी पॉइंट ऑन द क्यूब, लेट्स से एक्स वाई जी. अब एक्स वाई जी को आप मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स से तो यू विल गेट अ ट्रांसफॉर्म्ड आंसर यू बी डब्ल्यू. अब इफ विल डू इट फॉर ऑल सच एक्स वाई जी इन दिस सेट, मतलब इन द वॉल्यूम, तो हमारे पास फिर एक नया सा वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है? और वो वॉल्यूम आपको मिलेगा एग्जैक्टली पैरेललोपाइप्ड. तो ये 3D मैट्रिक्स कोई भी हो, ये क्या कर रहा है, एक क्यूब को पैरेललोपाइप्ड में ले जा रहा है, पैरेललोपाइप्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है. एंड फिर इंटरेस्टिंगली V2/V1 जो होने वाला है मेरे पास, V2/V1 का मैग्नीट्यूड इज जस्ट दैट ऑफ दिस मैट्रिक्स इन 3D. So that is very significant step. In fact, it also gives gateway for the fourth dimension. अब सोचो आप 4x4 मैट्रिक्स ले रहे हो, even you don't know what is the shape of 4D curve, but you know if I put a point 1 2 3 4 it get transformed to let's say -1 3 4 7. तो फिर भी रेशियो ऑफ जो अल्ट्रा वॉल्यूम और रेशियो ऑफ सुपर वॉल्यूम आप उसको डिफाइन कर सकते हो, वो दोनों क्वांटिटी का रेशियो जाएगा एक्चुअली डिटर्मिनेंट का वैल्यू है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ कमिंग टू ए जनरल थिंग, क्योंकि क्यूब के लिए स्क्वायर के लिए मैंने प्रूफ कर दिया. अब कोई बच्चा बोलेगा हाउ यू कैन प्रूफ मैथमेटिकली फॉर अ रैंडम कर्व दैट वो मैट्रिक्स जो था मेरा, अगर मैं 5 वाला ही लूँ 2 1 3 4, so why this area is getting still 5 times. now that is quite easy क्योंकि आप इसको बहुत सारे स्क्वायर्स में डाइसेक्ट कर सकते हो, ठीक? बहुत सारे स्क्वायर में डाइसेक्ट कर सकते हो. तो आप देखोगे ईच एंड एवरी स्क्वायर जो है यहाँ पे पैरेललोग्राम बनता नजर आ रहा है, ठीक है? ईच एंड एवरी स्क्वायर यहाँ पे पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू फील एंड इट्स मैजिकल. दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑलवेज प्रिजर्व द पैरेललिज्म, मतलब दो पैरेलल लाइंस अगर है तो उसको ऑलवेज वो प्रिजर्व करने का कोशिश करता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो आप जैसे कि थंबनेल में देख सकते हो, एलिफेंट जो था उसको हमने माउस बना दिया है ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है? तो वहाँ पे ऑफ कोर्स द डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो कुछ छोटा हुआ होगा एंड दैट्स द आइडिया, राइट? अब जैसे हम बहुत ही क्वेश्चंस, एक सिंपल मान लो जेई मेंस अगर क्वेश्चन पूछे इस आइडिया पे, तो हाउ डू विल आस्क, तो वो आप दे सकते हैं कंसीडर ए सेट एस एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that x square y 4 plus y square y 9 equal to 1. Now consider a transformation, let's say a ub such that ub is obtained by matrix m times xy, where हमने मैट्रिक्स m को सपोज ये 3 1 1 2 डिफाइन कर दिया, ठीक है? नाउ द लोकस ऑफ पॉइंट if t is the set of all point ub belongs to r cross r, ठीक है, डिफाइंड above. So we have to find locus of point or area bounded by point in T. Area bounded by points in T. हालांकि ये बहुत तगड़ा पैरेललोग्राम का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्वेश्चन यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, विच आई हैव गिवन इन वन ऑफ माय पेड टेस्ट सीरीज. तभी आपको ये 2D वर्जन इसका मैं दिखा दे रहा हूँ. तो अब आप देख सकते हो ये कंप्लीटली आसान क्वेश्चन है अगर आपको ये थियरी पता है. इवन इफ यू डोंट नो स्टिल यू कैन डू इट. तो मेरे पास ये 4 और 9 होगा, तो ये वर्टिकल इलिप्स हो गया अपने पास, और इस इलिप्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक मैट्रिक्स एम से, और मैट्रिक्स एम जो है वो इज 3 1 1 2. तो ऑफकोर्स ये ट्रांसफॉर्म करके कुछ एक रिजल्ट देगा, राइट?
आप देख सकते हो स्केलिंग प्रॉपर्टी से ये कोई एक इलिप्स ही देगा। तो ये जैसा भी मेरा रिजल्ट दिया सपोज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन द रेशियो ऑफ एरिया। तो अगर इसका एरिया मैंने E2 ले लिया और इसको E1, ए ऑफ E2 और ए ऑफ E1, अब आप देख सकते हो ए ऑफ E2 फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय ए ऑफ E1 जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आने वाला है विच इज जस्ट दैट ऑफ 3112 एंड इन दिस केस इट्स 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास जो फाइनल एरिया है, एरिया ऑफ E2 जो भी फिगर बनेगा, इन दिस केस यू कैन चेक एंड प्रूव बाय लोकस प्रॉब्लम, वो एलिप्स ही बनेगा। दैट विल बी जस्ट 5 टाइम्स एरिया ऑफ E1, और E1 का एरिया पाई ए भी होता है, तो 5 टाइम्स ए 2 इंटू 3, अपन के पास जो आंसर आ गया वो आ गया 30 पाई। अब देख सकते हो कितने आसानी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को कर पाए। हालांकि आप इस क्वेश्चन के हेल्प से आप कोई भी इलिप्स का एरिया भी फाइंड कर सकते हो, राइट। जैसे अभी देखो, अगर मैंने, अब दैट्स अ प्रूफ ऑफ बेसिकली वाई एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज 1 जो है, इसका एरिया पाई ए बी क्यों होता है। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कर्व है। अब अगर मैं एक यूनिट सर्कल को ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, लेट्स से वी हैव अ यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अब मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर दे इलिप्स में, राइट। तो अब आप बताओ ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा। अगर मैं 1/a, 0 लूँ तो एक्स वाई आ जाएगा, 0,1/b लूँ तो वाई बाई बी आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल गिव यू बी। तो यहाँ पे अपन के पास x/a इक्वल टू यू आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा, वो a और b अगर मैं ले लूँ, so now you can see what is the locus of UV if I choose this matrix M. So U will be AX and V will be अपन के पास देख सकते हो BY, and since x square plus y square is 1, तो U square y a square plus B square y b square is 1। इसका मतलब ये सर्कल जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक इलिप्स बन रहा है यूवी वर्ल्ड में, अब देख रहे हो। तो मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म टू A00B। आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स एम क्या कर रहा है, ये स्केल कर रहा है। आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को ए से स्केल कर रहा है और वाई एक्सिस को बी से स्केल कर रहा है, सच दैट मेरा इलिप्स बन रहा है यूवी वर्ल्ड में। तो अब फिर फाइनली मेरा आंसर जो होगा, ये एरिया वर्स डिवाइडेड बाई ये एरिया, वो क्या होने वाला है। So I can easily tell area of ellipse divided by area of circle is equal to that, so which is AB। अब एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, पाई implies that gives area of ellipse is पाई। तो आई होप आपको अब पूरा समझ में आया, जो डिटर्मिनेंट इज नॉट जस्ट द बंच ऑफ नंबर बट बेसिकली डिटर्मिनेंट एक्ट्स एज ए स्केलिंग फैक्टर एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, मैट्रिक्स शेप को लेके एक नए शेप में देता है, और डिटर्मिनेंट बताता है उसका रेशियो जो है शेप का, स्केलिंग फैक्टर कितना है। सो इन केस ऑफ 2D it represents रेशियो ऑफ एरिया, इज इन केस ऑफ 3D it represents रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब मैं बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लाने वाला हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे, जिसमें आप देखोगे ए बी ट्रांसपोज क्यों हो रहे हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसके प्रूफ आपको यूजुअली नहीं दिए जाते हैं। आप डिटर्मिनेंट के दो रो स्विच करते हो तो वो नेगेटिव ही क्यों जाता है, यूजुअली हाउ दे टेल यू, आपको जेई वाले कोचिंग्स में वो सिंपली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रूफ, इज एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेके आपको वेरीफाई करवाते हैं, दैट्स वेरिफिकेशन। अब प्रूफ करने से क्या होता है ना, आपको देखो अगर आप प्रूफ कर रहे हो या फिर इसके फीलिंग्स को समझ रहे हो डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या है, तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट में वो दोगुना से तिगुना हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ ए बी ट्रांसपोज क्यों होता है, रिवर्सल रूल क्यों होता है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली वो क्या बता रहा है। ठीक है, और इस टाइप के अगर आपको और ट्रिकी आइडिया चाहिए, बहुत ही सुनहरा सा आइडिया चाहिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई थिंक आपके लिए ऑप्शंस भी नहीं होगा, आपको डेफिनेटली चैनल को देखना ही होगा so that you do not miss any quality content information. Thank you. Have a good day.